भावना, आप इस वक्त मुझे दिख रही है छाता लेकर खड़ी हुई है, क्या बारिश अभी भी हो रही है दिल्ली में? दिल्ली में कैसी तस्वीरें दिखाइए? जी इस वक्त सबसे पहले गौरव आपको NH24 की तस्वीर दिखाते हैं। इस वक्त जोरदार बारिश की तस्वीरें आपको TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर दिखाई देगी। देखिए बारिश का जो सिलसिला है वो सुबह से ही जारी है और रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। आप देखिए, आप तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि किस तरह से इस वक्त पूरा दिल्ली NCR कोहरे की चादर से ढका है और साथ ही साथ तेज बारिश की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही गौरव तेज बारिश हो रही है, जो विजिबिलिटी है वो भी कोहरे के कारण काफी कम है और जो तापमान है वो लगातार गिर रहा है, क्योंकि सुबह जो तापमान था पूर्वी दिल्ली की बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस था और अभी गिर रहा है और जो तापमान है गिर के 10 डिग्री सेल्सियस पार उड़का। और वहीं जो मिनिमम टेम्परेचर सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी का रहा वो 1.1 डिग्री सेल्सियस आज सुबह दर्ज किया गया। आप तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि इस वक्त दिल्ली NCR में कितनी ज्यादा ठंड है, गलन है, क्योंकि शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है सुबह से ही। क्योंकि पहाड़ी राज्यों पे, जैसा मेरे सहयोगी बता रहे थे कि पहाड़ी राज्यों पे बर्फबारी हो रही है, उसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। और तस्वीरों से आप अंदाजा लगे, देखिए आज संडे वाला दिन है, लोगों की छुट्टी होती है, लोग कम घर से कम बाहर निकलते हैं काम के लिए, लेकिन देखिए लोगों को अपने हेडलाइट का सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि जो कोहरा है वो भी बहुत ज़्यादा है, विजिबिलिटी बहुत कम है और सुबह से ही लगातार तेज़ बारिश हो रही है, जिसके वजह से ठंड बहुत ज़्यादा दिल्ली में बढ़ गई है और लगातार सुबह से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है क्योंकि अब आने वाले समय में यहाँ पूरे नॉर्थ इंडिया का हाल आपको कहाँ मिलेगा TV9 के अलावा? हम आपको दिल्ली से लेकर कश्मीर तक का हाल बता रहे हैं। कहीं बर्फबारी हो रही है, एकदम फिल्मी स्विट्जरलैंड जैसी तस्वीरें हैं, तो कहीं दिल्ली में देखिए कैसे सुबह सुबह इंद्रदेव ने अपने बारिश का लग रहा है पूरा नल खोल दिया है, जम के झमाझम बारिश हो रही है। गर्मी होती तो शायद आप घर से निकल चुके होते इस बारिश का लुत्फ लेने के लिए, लेकिन क्योंकि सर्दी है, ठंड और बढ़ रही है, इसलिए अच्छी बात यह होगी कि घर में रहकर इस बारिश का लुत्फ उठाएं गर्मा गर्म चाय के साथ। लेकिन पुनीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, पुनीत भी दिल्ली में, उनके पास भी जाएंगे। ब्रजेश भी हमारे साथ है। ब्रजेश, पहले आपके पास आता हूं। अब बताइए ब्रजेश, देखिए भावना जो दिखा रही है उससे तो लग रहा है दिल्ली पूरी बारिश में डूबी हुई है, भीगी हुई है बिल्कुल। आप बताइए इस वक्त क्या, आप जहां पर हैं वहां क्या तस्वीरें हैं? गौरव, ISBT के पास मैं हूं और ISBT अपने ठीक पीछे की तस्वीरें आपको दिखाऊं सड़कों की कि लगातार यहां भी बारिश हो रही है, सुबह से ही बारिश हो रही है। और इस बीच सबसे बड़ी परेशानी उन लोगों के लिए है जो लोग अपने घरों से निकले हैं, अपने किसी काम के लिए निकले हुए हैं, वो इस वक्त थम से चुके हैं, रुक चुके हैं। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ हैं जो लोग डेली रोज़मर्रा काम करते हैं और उस आधार पर उनको पैसे मिलते हैं। परेशानियाँ क्या कुछ है? कब से आप लोग यहाँ पर रुके हुए हैं? अभी सुबह से 7 बजे तक रुके हैं। कहाँ जाना है और कितना नुकसान होगा फिर इससे अगर आप नहीं पहुँच पाए तो? बहुत नुकसान होगा सर, अगर नहीं पहुँचेंगे हमारा दिन भर का काज हो जाएगा, खाना पीना का हर चीज़ का काज होगा। क्या आपको कहाँ जाना है? मैं सर बुराड़ी जाना, बस नहीं मिल रही, बहुत टाइम से खराब हो रहा है मेरा। बस क्या बारिश की वजह से नहीं मिल रही है? क्या वजह से नहीं मिल रही? 1 घंटा हो गया सर। हाँ जी सर, बस स्टैंड पे खड़े खड़े। आप लोग भी सारे एक साथ ही हैं? कहाँ जाना है आपको? अरे ब्रजेश, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ दिक्कत हुई है। मैं आता हूं आपके पास। हो सकता है बारिश की वजह से नेटवर्क में प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन देखिए ब्रजेश ने जितना आपको दिखाया और बताया तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए अच्छी बारिश, कुछ लोगों के लिए बारिश विलन भी होती है। और जो ब्रजेश दिखा रहे हैं, जिन लोगों को आज की रोजी रोटी कमानी है, उनके लिए बारिश किसी विलन से कम नहीं है। लेकिन ज़रा पुनीत के पास चलते हैं। पुनीत, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप सिंघू बॉर्डर पर होंगे शायद। आप बताइए इस वक्त वहाँ किसानों के को लेकर क्या इनपुट है बारिश की वजह से? अभी आप क्या आप कहाँ पर हैं, आप ये बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं निकला सिंघू बॉर्डर के लिए था, लेकिन झमाझम बारिश थी, वाटर लॉगिंग और कहीं कहीं कुछ जाम था, इस वजह से मैं रास्ते में फंस गया हूं। फिलहाल मैं DND पर मौजूद हूं और लेकिन यहां पर आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। मौसम किस तरीके से यहाँ पे महज 2 मिनट पहले यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही थी। पिछले 45 मिनट से काफ़ी तेज़ बारिश थी जो कि बस महज 2 मिनट पहले बंद हुई है, लेकिन मौसम काफ़ी ज़्यादा भी ख़राब है। हल्की हल्की ड्रिजलिंग यानी बूंदाबांदी अभी भी लगातार जारी है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान आज यहाँ पर पहुँच चुका था रात में और मौसम विभाग का कहना है कि पूरे दिन में 11 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर पहुँचेगा। अगले 3 दिन तक लगातार काफ़ी ज़्यादा बारिश इसी तरीके से रहेगी। पूरे दिन आसमान काले बादलों से छाया रहेगा, लेकिन जो ओलावृष्टि है, यानी कि मौसम विभाग का साफ कहना है कि अगले 3 दिन तक दिल्ली वालों को ओलावृष्टि का भी सामना करना पड़ेगा। साफ तौर पर तो जाकि ठंड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाली है और भी ज्यादा, और न्यूनतम जरा और दिखाइए, जरा DND की तस्वीरें दिखाइए। ऐसा लग रहा है कि बारिश की वजह से फॉग कम हो गया है, विजिबिलिटी अच्छी हो गई है। दिखाइए जरा।
देखिए आपको दिखाना चाहूंगा, अभी भी विजिबिलिटी जरूर है लेकिन काफी कम भी है और इसी वजह से गाड़ियां जो हैं वो हेडलाइट्स जला करके चल रही हैं और पीछे की तरफ काफी ज्यादा जाम था। वाटर लॉगिंग दिल्ली में कई जगह देखने को मिली है क्योंकि बारिश हल्की नहीं, काफी ज्यादा तेज और पिछले कई घंटों से लगातार बारिश है। मौसम विभाग कह रहा है कि आज पूरे दिन इसी तरीके से रुक रुक कर तेज बारिश होगी, यानी पूरे दिन इसी तरीके से दिल्ली और एनसीआर वालों को बारिश का सामना करना पड़ेगा। मौसम हल्का सा सूरज एक बार को निकल सकता है लेकिन आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और पूरे दिन बारिश होगी, यानी कि जो शीतलहर है, सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पर शीतलहर की वजह से हो रही है क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही हैं और उसकी वजह से जो मैं आता हूँ पुनीत आपके पास। देखिए मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ एक बार फिर से महराज के पास जाने के लिए। महराज, तस्वीरें ऐसी आ रही जैसे हमने यश चोपड़ा की फिल्मों में देखी हैं, ऐसे आपके पीछे तस्वीरें दिख रही हैं। ये बताइए मौसम विभाग क्या कह रहा है, लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं, क्या रहेगा अगले कुछ दिनों का तापमान घाटी में, जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल गौरव, कह सकते हैं कि इस बर्फबारी के बाद से जो है न्यूनतम तापमान में काफी जो है फर्क देखने को मिलेगी, जो कि माइनस में चल रहा था। अगर हम कल की बात करें तो -5.6 श्रीनगर का तापमान था, लेकिन आज अगर हम बात करें तो वो उससे कम है, यानी उसमें राहत देखने को मिल रही है। लेकिन इससे जो है अधिकतम तापमान में फर्क आएगी और क्योंकि बर्फबारी के बाद जो है बर्फीली हवाएं जो है मैदानी क्षेत्रों की ओर बहाव करती है और उसके बाद कह सकते हैं कि उससे ठंडी देखने को मिलेगी दिन में, और वही ऐसा दिख रहा भी है अभी। और अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने साफ कहा है कि 3 से 5 जनवरी तक जो है मौसम के मिजाज ऐसे ही रहेंगे और मौसम के मिजाज जैसे ही बदलेंगे उसके बाद चिलाई कलान की सख्त सर्दी फिर से शुरू होगी, यानी न्यूनतम तापमान फिर से गिरावट देखी जाएगी इसमें, और उसके बाद कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत राहत देखने को आगे मिलेगी। लेकिन 2 दिनों के बाद बर्फबारी के बाद खत्म होगी और लेकिन उसके बाद से जो है न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट देखी जाएगी। तो हमने आपको दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक टेम्परेचर का क्या ट्रिपल अटैक है ये बता दिया, समझा दिया। समझदार हैं आप, समझिएगा इस चीज़ को। ज़्यादा बर्फ ठंड का आनंद लेने के लिए आप निकलिए तो सही से कपड़े उपड़े पहन के निकलिएगा, नहीं तो घर में रहने में ही समझदारी लगती है। फिलहाल संडे का दिन है, लेकिन ये है कि बारिश ने बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ा दी है और घाटी में तो बहुत बर्फबारी हो रही है, जो हमारे संवाददाता आपको लगातार बता रहे हैं। ये अपडेट हम आपको आगे भी देते रहेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।